बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। एक नई डेवलपमेंट और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस न्यूज़ का हम पिछले 2 से ढाई माह से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो न्यूज़ आ गई है। जब मैंने पिछला व्लॉग बनाया था जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग का 20 नवंबर 2022 को, तो उस वक्त सोसाइटी ने जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी थी, या एक दफ़ा कह दिया था कि हाँ अभी हम बैलेटिंग नहीं कर रहे। 2-3 रीजंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये थी कि इमरान खान पीटीआई का जो है वो लॉन्ग मार्च आ रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो वो फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता था। एक रीज़न ये थी। दूसरी, चेयरमैन जो थे सोसाइटी के वो यूके गए हुए थे अपने किसी पर्सनल डोमेस्टिक इशू की वजह से, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स उन्होंने करने थे, वो इधर थे ही नहीं, जिसकी वजह से वो बैलेटिंग हो नहीं सकती थी। तो फाइनली वो लम्हा, वो घड़ी आ गई है। इस दौरान में मुझे तकरीबन मोर देन 100 कॉल्स मिली हैं कि भाई आप हमें बताएं कि कौन सी डेट अनाउंस की है नेक्स्ट जो है सोसाइटी ने बैलेटिंग के लिए। लेकिन मेरे पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। पिछला जो व्लॉग भी मैंने बनाया था उसके अंदर भी मैंने यही शेयर किया था कि अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि बैलेटिंग सोसाइटी कब करेगी जनरल ब्लॉक की। जब तक मेरे पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन, ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आई विल नॉट शेयर विद एनीवन। मतलब इनसाइड कुछ चीजें पता थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं बता सकते थे कि अगर वो बात गलत साबित हो जाए तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आ जाती है। तो फाइनली सोसाइटी ने हमारा, आपका, सारे मेंबरान का जो वेट था, जो हम काफ़ी अरसे से टाइम से वेट कर रहे थे, उसको ख़त्म किया है। और सोसाइटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बैलेटिंग की तरफ जा रही है। और बैलेटिंग की डेट मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब सोसाइटी के पास एनओसी मौजूद है, सोसाइटी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली काम कर रही है, सोसाइटी वहाँ पे सड़कें बना रही है, मस्जिद बना रही है, पार्क्स बना रही है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रही है, वहाँ पे स्कूल्स बना रही है, ठीक है। तब ये इतनी सारी चीज़ें सोसाइटी, देखिए मस्जिद का किसको फायदा होगा? मेंबर को, मेंबरान को होगा जो वहाँ पे रहेंगे। स्कूल का किसको फायदा होगा? वहाँ पे जो डोमेस्टिक जो है वो लोग जहाँ पे जो वहाँ पे रैश पजीर होंगे उनको फायदा होगा। वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, जितनी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना है उसका किसको फायदा होगा? वहाँ की लोकेलिटी को होगा, मेंबरान को होगा। पार्क का किसको फायदा होगा? मेंबरान को होगा। इसमें से किसी एक चीज का भी सोसाइटी को फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी वहां पे वो सारी चीजें बना रही है, अरबों रुपए लगा रही है। किसके लिए? अपने मेंबरान के लिए। अगर लोगों को, मेंबरान को उन्होंने प्लॉट ही नहीं देना वहां पे, तो ये सारी चीजें बनाने का फायदा कोई? मैं अपने पिछले कितने व्लॉग्स में कह चुका हूं कि नोवा सिटी इज रॉकिंग। नोवा सिटी अब से ऑनवर्ड, पिछले 6 माह से ऑनवर्ड, जो उन्होंने कमिटमेंट, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उन्होंने, उनकी मैनेजमेंट ने, उनके सीसीओ साहब जो हैं राजा साकिब साहब, उनकी मतलब जो चेयरमैन साहब, जिनकी बेइंतहा अनथक मेहनत और कोशिश के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को जो है वो एक राइट डायरेक्शन और राइट मूव में जो है वो स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे जो है मसलसल डेवलपमेंट का काम जारी है। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे जो है मस्जिद, पार्क, ये सेवरेज लाइनें डाल दी हैं। वहाँ पे वो लोग जो है ना इतनी स्पीड से कंस्ट्रक्शन, और जो विलास की जो कितने सारे एग्रीमेंट्स किए, तकरीबन 25 से 30 कंपनीज के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया ताकि वहाँ पे विलास बनाए जाए, लोग रहायश पजीर होंगे। वहाँ पे लोगों को स्कूल चाहिए, मस्जिद चाहिए, पार्क चाहिए, तो वो सारी चीजें उन्होंने वहां पे प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। जब सोसाइटी ये सारी चीजें करती है, एनओसी अप्रूव करवाती है, इंटरचेंज अप्रूव करवाती है, उसके बाद जो है ना लैंड उनके पास मौजूद है, उसके बाद वहां पे स्कूल बनाती है, पार्क बनाती है, कम्प्लेक्स बनाती है, सारी चीजें बनाती है ना, उसके बाद सोसाइटी ने वहां से राइट और मूव फॉरवर्ड करना होता है। वहां से तरक्की का आगाज होता है, वहां से एक प्रोजेक्ट की सक्सेस का आगाज होता है। तो मैं आपसे पिछले कितने व्लॉग्स में ये कह रहा था कि इस वक्त जो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो नोवा सिटी में है। वजह उसकी ये है कि ये वाहिद प्रोजेक्ट जो सबसे पहले मौके के ऊपर, डेवलपमेंट के साथ मौके के ऊपर लोगों को प्लॉट देगा और डिलीवरी की तरफ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ग्राउंड वर्क सारा कंप्लीट कर लिया, पेपर वर्क सारा कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ वहां पे काम होना है, और काम ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके लिए सोसाइटी को क्या चाहिए? सोसाइटी को चाहिए कि आप टाइमली इंस्टॉलमेंट्स दें, आप टाइमली जो है ना पैसे सोसाइटी के जो लोग, जिन लोगों ने अपने नाम पे फाइलें करवाई वो अपनी जो है ना किस्तें जमा करवाएं, ताकि सोसाइटी के पास पैसे जाएं और वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ओपन फॉर्म्स पड़े हुए हैं,
कमर्शियल के ऊपर फॉर्म्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो क्लोज फाइल उन्होंने करवा के रखी हुई है, मजीद उस पर इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवा रहे। वो ये सोच के बैठे हुए थे कि यार सोसाइटी ऑन ग्राउंड कुछ डिलीवर नहीं कर रही, तो हमें अभी वेट करना चाहिए। तो उन सारे मेंबरान के लिए मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि सारे मेंबरान अब सीरियस लें, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं। सोसाइटी के पास पैसे जाएंगे, सोसाइटी वहां पे डेवलपमेंट करेगी, और डेवलपमेंट करने के बाद लोगों को, आपको, मुझे, सबको प्लॉट डिलीवर करेगी। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो सोसाइटी वहां पे काम नहीं कर पाएगी। जो चीजें उनके एंड पे थी वो उन्होंने कर ली, एनओसी लेनी थी उन्होंने ले ली, लैंड परचेज करनी थी उन्होंने कर ली, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मस्जिद, ये सारी चीजें उन्होंने बना दी हैं। अब हमारी रिस्पॉन्स, अभी एक चीज सिर्फ रह रहती है, इंटरचेंज उन्होंने अप्रूवल करवाई है, उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनवा के, सर्वे करवा के वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। जिस दिन वो इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन वहां पे स्टार्ट होगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ, नोवा सिटी का 4 मरला कमर्शियल, 5 मरला जनरल ब्लॉक इतने प्रॉफिट में होगी, आपकी मेरी पहुंच से दूर चली जाएगी। इस वक्त राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। मेरा नंबर आपके पास शोर हो रहा है। जिस भाई ने जिस जगह पे, इस जगह पे फ्रेश बुकिंग करवानी हो, ओवरसीज ब्लॉक की चल रही है, 5 मरले की 22,50,000 रुपए का प्लॉट है, 4 मरला कमर्शियल करवाता है, 60 लाख रुपए वाली ओल्ड बुकिंग है, अभी भी अवेलेबल है, क्लोज करवा के उसको दूंगा, उसकी जो है ना वो इंस्टॉलमेंट आगे जमा करवाएगा तो बैलेटिंग में इंशाल्लाह शामिल हो जाएगा। तो अभी आते हैं जी डेट की तरफ। जो डेट अनाउंस किया है सोसाइटी में वो है जी 10 जनवरी 2023। 10 जनवरी 2023 को जनरल ब्लॉक की सोसाइटी फाइनली जो है वो बैलेटिंग करने के लिए जा रही है। तो ये एक बड़ी खुशाई का बात है। मैं आपसे पिछले तकरीबन 2 से 3 हफ्तों से और 2-3 व्लॉग्स में ऑलरेडी कह चुका हूं। मैं कह रहा था सोसाइटी 2-3 महीने से ज्यादा डिले नहीं कर सकती। वजह उसकी ये, सोसाइटी ने सबसे पैसे लिए हैं इस कमिटमेंट के साथ कि हम आपको प्लॉट नंबर अलॉट करेंगे, हम बैलेटिंग करेंगे। तो देर सवेर हो सकती है, 2 हफ्ते की हो जाए, 1 महीने की हो जाए, 20 दिन की, 25 दिन की हो जाए, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, ड्यू टू डोमेस्टिक इशू, ड्यू टू पॉलिटिकल इशू, कोई भी इशू हो सकता है। उस डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन इतना मुझे ये पता था कि 2-3 महीने से ज्यादा ये डिले नहीं करेंगे। तो फाइनली उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। 10 जनवरी 2023 को जो है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद की जनरल ब्लॉक की, जिन लोगों ने, हाँ ये मैं बताता चलूं, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है और कुछ लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं मेंबरान को कि जी सबको जो है ना वो बैलेटिंग मिलेगी। जो लोग अभी बुकिंग करवा रहे हैं और किस्तें जमा करवा रहे हैं, मेरे भाइयों, किसी को प्लॉट नहीं मिलना। जो नई बुकिंग करवा रहा है, जो अभी इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं, उनमें से किसी को प्लॉट नहीं मिलना। 16 अक्टूबर तक जिन दोस्तों ने 12, यानी कि 16 अक्टूबर से पहले पहले जिन दोस्तों ने 12 इंस्टॉलमेंट 2,85,000 रुपए सोसाइटी को जमा करवाया था, इस माद में कि हम बैलेटिंग में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट जमा हुई है, जितनी भी बुकिंग हुई है, उसके बाद जितनी भी लोगों ने किसी से कहा है कि जी हम आपको बैलेटिंग में शामिल करवा देंगे, तो सोसाइटी ने उन लोगों को बैलेटिंग में शामिल नहीं किया। जिन दोस्तों ने 16 अक्टूबर से पहले तक अपनी पेमेंट्स जमा करवाई हैं, उनका लेजर अपडेट हो गया। जिन भाइयों ने मेरे थ्रू पेमेंट करवाई है वो भी अपना लेजर चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे पास, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि जी व्हाट्सएप नंबर दें मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दूंगा। आप उसके ऊपर अपना एनसीआई नंबर जो है वो मैसेज करेंगे तो आपके पास लेजर आ जाएगा सोसाइटी की तरफ से, वो अपडेटेड लेजर होगा, उसके अंदर आपकी तमाम इंस्टॉलमेंट जमा होगी। जिन दोस्तों ने मेरे थ्रू करवाई हैं उनके लिए भी ये दरखास्त है कि आप मेरे से वो नंबर ले लें और अपना जो है वो व्हाट्सएप उनको करें सोसाइटी को, वो वहां से आपको जो है ना लेजर, अपडेटेड लेजर जो है वो आपको भेज देंगे, ठीक है, ताकि आपके पास एक अपडेटेड लेजर और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि हमारी सोसाइटी के पास इतनी पेमेंट जा चुकी है। तो एक ट्रस्टवर्दी काम है, इसीलिए मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सारी चीज कह रहा हूँ, ताकि मेरे एंड पे ना हो। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको नंबर दूंगा, आप उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे, आपका लेजर अपडेट हो जाएगा। जिन दोस्तों की 16 अक्टूबर से पहले पहले 2,85,000 रुपए जमा है, 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट जमा थी, उन लोगों को प्लॉट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, उनको बैलेटिंग में शामिल किया जाएगा। बैलेटिंग क्राइटेरिया क्या होता है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट अपडेट जो मेरे पास आती है बैलेटिंग क्राइटेरिया के हवाले से आप तक मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। मेरे पास जो ही इंफॉर्मेशन आती है तब तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आती है आपके पास फ़ौरन वो अपडेट पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।